भगवान शिव को सनातन संस्कृति देवों के देव महादेव कहा जाता है। इनके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। भगवान शंकर को सौम्य, रौद्र दोनों रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता माना जाता है। वे लय और प्रलय दोनों में अधीन रखते हैं। भगवान शिव सुर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कई बार पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा कि कई राक्षस उनकी कठिन तपस्या करने के बाद अपना मनचाहा वरदान पाते हैं। दुनिया भर में भगवान शिव को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। ऐसे तो हम भगवान शिव को उनकी प्रतिमाओं में अलग अलग तरह से पूजते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उस शिव के सच्चे स्वरूपों में से तो सोमनाथ का नाम कहां से छूट सकता है। अग्नि थॉट में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में स्थित सोमनाथ सबसे पहला व प्राचीन ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही प्राचीन है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव का प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ। विवाह के पहले प्रजापति दक्ष ने शर्त रखी थी कि चंद्रदेव अपनी हर पत्नी को एक समान दर्जा देंगे, लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव उनमें से रोहिणी को सबसे ज्यादा पसंद करने लगे। वो अपना पूरा समय रोहिणी को देने लगे और बाकी पत्नियों को अनदेखा करने लगे। ये बात जब प्रजापति दक्ष को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को अपनी बाकी पत्नियों की तरफ जिम्मेदारी याद दिलाई, लेकिन चंद्रदेव फिर भी नहीं माने। वो अभी भी अपनी दूसरी पत्नियों को अनदेखा कर रहे थे। आखिरकार प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें एक भीषण श्राप दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सारी रोशनी खोने लगेगा, एक दिन पूरी तरह काला पड़ जाएगा। प्रजापति दक्ष की वजह से पृथ्वी पर अंधकार छा गया। अपनी गलती पर पश्चाताप करने के लिए चंद्रदेव ने सोमनाथ में एक लिंग की स्थापना की। भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि वो श्राप तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि पूरी तरह रोशनी खत्म होने के बाद धीरे धीरे वो रोशनी वापस भी आने लगेगी और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। महादेव ने चंद्रमा को मस्तक पर जगह दी और हमेशा के लिए उसी सोमनाथ मंदिर में विराजमान हो गए और इसलिए उसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए शिव जी के इस रूप को सोमेश्वर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ में बसा शिवलिंग पहले हवा में तैरता था। इस मंदिर को एडवांस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके बनाया गया, लेकिन महमूद गजनवी जैसे हमलावरों ने इस मंदिर को कई बार लूटना और बर्बाद करना चाहा, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने इसका निर्माण बार बार किया, लेकिन आज भी इसका वैभव उसी तरह बरकरार है। ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।